एक ऐसी खबर के साथ जिससे भारत की चिंता बढ़ना तय है। साथ ही साथ में आज हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे, बांग्लादेश से रिलेटेड हैं। एक खबर है बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के आने की, और दूसरी खबर है जो कि दुस्साहसी कदम है और निश्चित ही उसका उद्देश्य भारत से उस बदले को लेना होगा जिसके चलते इन्हें पाकिस्तान से तोड़कर एक अलग देश बना दिया गया था। क्योंकि पाकिस्तान में आज से 53 साल पुराना इस बात का जहर आज भी है कि जब पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया गया था। संभवतया आज वही पूर्वी पाकिस्तान फिर से एक बार पुनः पाकिस्तान बनने का प्रयास कर रहा है। मैंने आपको अपने कई सेशंस में कई बार इस विषय पर चर्चा की है और मैंने ध्यान दिलाने का प्रयास किया है कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान फिर एक होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से मिलकर होने का एक साथ जो प्रयास कर रहे हैं, उसी क्रोनोलॉजी में आज का सेशन फिर है। ये दोनों लोग जिस तरह से गले मिले, जिस गर्मजोशी से एक दूसरे को इनवाइट किया, भविष्य की संभावनाओं पर जोर दिया, उसी क्रम में आज का सेशन है। क्योंकि 53 साल बाद पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश जा रही है। आज से पहले जब बांग्लादेश में सेना गई थी, या फिर यह कहिए कि पाकिस्तानी सेना जब बांग्लादेश गई थी, उस समय पर पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा प्रेरित मांग है। वहीं दूसरी ओर जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से तोड़कर बिल्कुल उसी तरह जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसे तोड़ करके पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग करके चीन की मदद से करने का भी इसी पाकिस्तान की थॉट प्रोसेस है। मतलब आप यह समझकर देखिए कि आने वाले समय में निश्चित ही पाकिस्तान भारत को वही जख्म देना चाहता है जैसे भारत ने उसे दो भागों में तोड़ कर दिया था। इसी क्रोनोलॉजी में घटना कुछ इस प्रकार से है कि पाकिस्तानी सेना के एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी अपनी स्पेशल टीम लेकर बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, और यह ट्रेनिंग मेमन शाही नामक जो कैंट है उसमें होगी, और यह ट्रेनिंग फरवरी के अंदर शुरू होगी। मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड है, वहां पर उसका मुख्यालय है। यह चरण 1 साल तक चलेगा और फिर पाक आर्मी बांग्लादेश की आर्मी की 10 कमांड को पूरी तरह ट्रेनिंग देगी। भारत में जिस तरह से कमांड है, थिएटर कमांड्स हैं, ठीक इसी प्रकार से बांग्लादेश में भी कमांड्स हैं। सेना अपने अपने हिसाब से क्षेत्रों को बांटकर चलती है। उन्हीं में से बिल्कुल मध्य में कहीं यहां पर मेमन सिंह नामक कमांड है, जिस जगह पर पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देने आ रही है। बांग्लादेश क्यों मायने भारत के लिए रखता है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके जस्ट उत्तर में भारत के पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा जिसे सिलीगुड़ी कहते हैं, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, जिसे अगर टारगेट किया जाए तो पूर्वोत्तर भारत से शेष भारत का कनेक्ट टूट सकता है। अगर 53 साल बाद पाकिस्तानी सेना यहां आ रही है और बांग्लादेशियों के अंदर भारत के खिलाफ जो जहर भरा गया है, अगर यह उन्मादी सेना या फिर दुस्साहसी प्रयास इस तरह से हो कि भारत के साथ इस तरह का व्यवहार हो जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ किया था, तो यह भारत के लिए एक निश्चित ही चिंता का विषय है। अब ट्रेनिंग देने कौन आ रहा है, तो ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी का जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन जनरल शाहिर शमशान मिर्जा देने आ रहा है। इसने यह प्रस्ताव इन्हें नवंबर में भेजा था। अब इस मिर्जा की आप तस्वीरें देख लीजिए। यह मिर्जा रहा इनके प्रधानमंत्री के साथ। यह जब पहली बार पाकिस्तान की सेना में इस रैंक पर पहुंचा था, तब कहा गया था कि ये जो यहां का जनरल आसिम मुनीर है उसकी जगह लेने की ताकत रखता है। अब सवाल बनता है कि इस व्यक्ति ने प्रस्ताव किसे भेजा था, तो इसने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान को नवंबर में प्रस्ताव भेजा था कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी सेना को ट्रेनिंग देने आ सकता हूं। तो जनरल शाहिर शमशान मिर्जा बांग्लादेश के अंदर जो आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान है उनको मैसेज करके अब ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। अब ये जनरल वकार उज जमान है कौन, ये जान लीजिए। आप जानकर के आश्चर्य करेंगे और इस बात को और गहराई से समझेंगे कि घर का भेदी लंका ढहा है। संभवतया यह कथन सही है। अब आप पूछेंगे वो कैसे। ये जो जनरल वकार उज जमान है, ये शेख हसीना का जीजा है। इसकी जो वाइफ है वो शेख हसीना के चाचा की बेटी है। शेख हसीना ने ही इसे बांग्लादेश के अंदर जनरल रैंक तक पहुंचाने में मदद की थी। आज यही व्यक्ति बांग्लादेश से शेख हसीना को भगाने वालों में सबसे ऊपर रहा, और आज जो बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं यही व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ है। यही वो आर्मी चीफ है जिसने शेख हसीना के भागते ही देश को संबोधित किया था कि बांग्लादेश से शेख हसीना जा चुकी हैं। भीड़ को उकसावा देने का काम यही किया था। इसीलिए खबरों में
5 अगस्त को ही छपना शुरू हो गया था कि कौन है आर्मी चीफ वकार उज जमान जिसने शेख हसीना की फ्लाइट के तुरंत बाद लोगों को मैसेज किया है। शेख हसीना से इनका कनेक्शन उजागर हुआ और पता चला कि शेख हसीना ने ही इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 11 जून को चुना था और ये अपने पद पर 23 जून को इन्होंने पद को संभाल लिया था और इस प्रकार से शेख हसीना की प्रेजेंस में इन्हें यह पद दिया गया था। आप विचार कीजिए कि शेख हसीना निकलती हैं और यह व्यक्ति मोहम्मद यूनुस के कंधे पर पिस्तौल लगाकर चला देता है और उधर पाकिस्तान से हाथ मिलाने की तरफ आगे बढ़ लेता है। आप अगर और गौर करें तो आप पाएंगे कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। खबरों पर अगर आप गौर करें तो 5 अगस्त 24 में शेख हसीना भागी हैं और 6 अगस्त 2024 को खबर आती है कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का और चाइना का हाथ है, जो कि इस तरह से पूरे काम के लिए उन्हें पहले ट्रेनिंग दिए थे। अब इस काम को करने में बकायदा एक आईसीएस नामक ग्रुप बनाया गया जो कि जमात ए इस्लामी का स्टूडेंट विंग है। जमात ए इस्लामी बांग्लादेश के अंदर एक रेडिकल ग्रुप है या फिर यह कहिए कि कट्टरपंथी ग्रुप है जो भारत के खिलाफ नफरत रखता है और उसी के ही स्टूडेंट विंग ने इस पूरे खेले को अंजाम दिया है। इसीलिए खबर बनी थी कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वही बांग्लादेश के अनरेस्ट को हवा दे रही है। ऐसा शेख हसीना के बेटे ने भी 5 अगस्त के 2 दिन बाद ही 8 अगस्त को क्लेम कर दिया था। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे जैसे यह सब काम हुआ बांग्लादेश में आईएसआई का प्रभुत्व बढ़ने लगा। दिसंबर में 5 दिन पहले की ही खबर है कि बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को भी आईएसआई के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। बकायदा 50 रोहिंग्याओं को 75 कैडर के अंदर इस्लामिक टेररिस्ट आउटफिट बनाने की ट्रेनिंग पर्टिकुलर इस क्षेत्र में चिटागोंग क्षेत्र के अंदर दी जा रही है। रोहिंग्या कौन है? जो म्यांमार से बौद्धों के द्वारा भगाए गए मुसलमान हैं जो कॉक्स बाजार के आसपास आकर बस गए थे, लेकिन वहां से इन्फिल्ट्रेट करते हुए भारत में आए और भारत में बढ़ते हुए रोहिंग्याओं के विरोध के चलते उन्हें उकसाया जा रहा है कि भारत में तुम्हारे खिलाफ इतनी नफरत है, तुम उसके खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं। और आईएसआई उन्हें भड़काकर भारत में आतंकी घटनाओं के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आए हुए तालिबान को भारत के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया था, वो तो तालिबान भड़का नहीं, इसलिए भारत को अफगानिस्तान से कोई थ्रेट नहीं आई, लेकिन बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को भड़का करके ये आतंकी आउटफिट बनाकर और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रयास कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? बांग्लादेश में इस तरह की सारी सरगर्मी चीजें जो चल रही हैं, इससे निपटने के लिए हम कुछ कर रहे हैं या नहीं? यदि इतनी ही गंभीर विषय है, यदि यहां पर हमारे लिए भी यह बात चिंता की है कि किस तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के एक तरफ नेपाल से बॉर्डर रखता है, एक तरफ भूटान से और एक तरफ बांग्लादेश से, तो हम इससे चुनौती को निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको याद होगा कि भूटान के ही क्षेत्र में डोकलाम था और डोकलाम में चाइना वालों ने एंट्री मारी थी, तो भारतीय सेना भूटान की तरफ से यहां प्रोटेस्ट करने पहुंची थी कि हम आपको यहां पर नहीं आने देंगे। यानी भारत यहां अत्यधिक संवेदनशील है। और मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे अर्धसैनिक बलों में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान के साथ जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। उनकी जिम्मेदारी है नेपाल भूटान बॉर्डर पर सिक्योरिटी रखना, वहीं बीएसएफ की जिम्मेदारी है बांग्लादेश बॉर्डर की जिम्मेदारी रखना। यानी कि ये ऑलरेडी भारत के द्वारा बहुत ज्यादा सिक्योर्ड एरिया है और हाल ही में इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इस प्रकार की टेंशंस को देखते हुए भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री प्रॉपर यहां पर पहुंचे हैं और पहुंच करके यहां पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कवायद की है जांचने की। अभी उसकी भी हम आपको न्यूज। वालेकुम दोस्तों, जनरल लेवल की कमांड का बंदा पाकिस्तान से जा रहा है बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए। दोस्तों 53 साल बाद हमारी आर्मी वहां पर जा रही है और बहुत ही खुशी की बात है कि वहां से भारत ने साजिशें करके सारे रास्ते बंद करके एक दोस्तों चालाकी से पाकिस्तान को वहां पर घेरा था और फिर हमारा बांग्लादेश ले लिया था। आज वही बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान आर्मी को इन्वाइट कर रहा है पाकिस्तान वहां पर जाकर थिएटर कमांड को ट्रेनिंग देकर। और दोस्तों खासकर बात यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आपको पता है कि भारत वहां पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर।
और पाकिस्तान चाइना की शुरू से ही उस पर नजर है। जब से शेख हसीना वहां से दोस्तों उल्टे पांव भागी है तो वहां के आर्मी चीफ वकारुज्जमान और फिर पाकिस्तान और दोस्तों चाइना, ये तीनों मिलकर अब उस जगह पर नजर बनाए हुए हैं। आपको पता है कि अगर उस जगह से एक बार भी भारत कट जाता है दोस्तों, बहुत ही 12 किलोमीटर का रास्ता है, और वहां पर अगर उसे आप काट दें तो भारत दो हिस्सों में एकदम से तकसीम हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट रियासतें जिनमें नागालैंड है, मिजोरम है दोस्तों, मणिपुर है, वो तो पहले से ही कह रही हैं कि हमें किसी न किसी तरह मौका मिल जाए और भारत को ठोक कर हम अपनी आजादी हासिल कर दें। दोस्तों मिजोरम के तो जो वजीर आला है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा, अमेरिका में जाकर उन्होंने कहा कि अब टाइम हो गया है कि हम इकट्ठे हों और अपने अलग वतन के लिए हम यहाँ पर कोशिश शुरू कर दें। और चाइना और दोस्तों अमेरिका यहाँ पर दोनों इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका तो चाहता है कि यहाँ पर एक छोटा सा क्रिश्चियन मुल्क बन जाए, और चाइना भी इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है भारत को थोड़ा सा यहाँ पर झटका देने के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही जल्द आपको एक नया मुल्क बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से बांग्लादेश से और दोस्तों दूसरी तरफ भूटान से, चाइना से यहाँ पर बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, नेपाल की जानिब से भी होने वाली है, और भारत बहुत बुरी तरह घिरने वाला है।